हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो लेसन चल रहा है अनुपात समानुपात, उसका एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, और टॉपिक का नाम क्या है? अनुपात तथा प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ऐसे जो सवाल है आपको प्रतिशत चैप्टर में भी मिलेंगे। ठीक है, देखिएगा इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे और उसको सोल्व कैसे करेंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी कर देने पर उनका नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, ऐसा सवाल प्रतिशत में भी क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी पढ़ ले रहे हैं और प्रतिशत में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पढ़ लेंगे तो प्रतिशत में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए जैसे दो संख्या है, उनका अनुपात दे रखे इतना। ठीक है, यानी पहली संख्या का अनुपात पहली संख्या का अनुपात क्या है? 4 और दूसरी संख्या 5। ठीक है, यानी अनुपात दोनों में दे रखा है 4:5 का। कह रहे पहली संख्या में 20% बढ़ा दिया जाए और दूसरी संख्या में 20% की क्या कर दे? कमी कर दे, तो दोनों संख्याएं का जो नया अनुपात आएगा, ठीक है, उसका क्या होगा, वो अनुपात क्या होगा, यही हमसे क्या किया है, पूछा है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहली बात, पहला क्वेश्चन, संख्या कितनी है? 2, यानी एक पहली संख्या है और दूसरी संख्या है। इसमें अनुपात दे रखा है कितने का? 4:5 का अनुपात दे रखा है, 4:5 का अनुपात। ठीक है, हमें क्या करना है? सेम जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करना है। कह रहा है कि पहली संख्या में 20% की क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी, यानी पहली संख्या है ना, इसमें क्या कर दे? 20% की क्या कर दे? 20% की वृद्धि, प्लस का मतलब वृद्धि। ठीक है, 20% की वृद्धि कर दे और दूसरी संख्या में क्या कर दे? 20% की कमी कर दे। ये कह रहा है ना, 20% की कमी कर दे। ठीक है, तो 4 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 का 20% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? पॉइंट में। और पॉइंट से बचने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पॉइंट से बचने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करेंगे? 2 लड्डू चिपका देंगे, दोनों संख्या में 2-2 लड्डू चिपका दीजिए, क्योंकि पॉइंट की दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं आएगी। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100 से गुणा ना, तो 1/100 से गुणा करेंगे तो ये जो ऊपर 5 है, तो 2 जीरो कटाने के लिए हम लोग 2 जीरो ऊपर लगा दिए। और अनुपात ये कहता है कि आप दोनों संख्याओं में कुछ भी करिए, उसके अनुपात में परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 जीरो बढ़ाए हैं तो क्या इसके अनुपात में कोई अंतर आया है? नहीं, क्योंकि 2 जीरो फिर कट जाएगा, रेशियो वही होगा, 4:5 का फिर से हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दशमलव से बचने के लिए क्या किए हैं? 2-2 लड्डू क्या किए हैं? चिपका दिए हैं। ठीक है, 2-2 लड्डू क्या किए हैं? चिपका दिए हैं। तो चलिए अब 400 का 20% आसानी से निकाल सकते हैं। कितना होगा? 80। कितना होगा? 80, यानी पहले संख्या थी 400, उसमें कितना बढ़ गया? 80 और प्लस हो गया। ठीक है, यानी 400 का 20% निकालेंगे कितना होगा? 80, यानी अब जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 480 हो जाएगी। ठीक है, 500 का 20% कमी हो रहा है ना, कमी हो रहा है, यानी तो 500 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20×5 100, कितना हो जाएगा? 100, यानी इसमें से 100 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, यानी पहले संख्या थी 500, उसमें से 100 माइनस करेंगे तो संख्या अब कितनी हो जाएगी? 400। कितनी हो जाएगी? 400। अब अनुपात यहाँ से निकाल दीजिए, 1 जीरो से क्या होगा? 1 जीरो कैंसिल। अब देखिए किसी से कट रहा है तो कटा देते हैं। किस चीज से कटेगा? 48 और 40, मतलब एक ऐसी संख्या चुनिए जो इन दोनों संख्या को क्या करे? कटा दे। दोनों संख्या को क्या करे? कटा दे। तो देखिए किसी संख्या से कट रहा है, 4 से कटेगा, 4 से 4 8 32, 4 धाम में 40, बढ़ चौक 48, यानी 12 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 12 बार में, और ये 10 हो गया। फिर भी अभी देखिए अभी कट रहा है। हाँ भाई कट रहा है, किससे? 2 से। 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 2 पाँचे 10, 5 बार में कट गया। यानी इसको कटाए होते किससे? या इसको डायरेक्ट यहाँ से 8 से कटाए होते, 8 से डिवाइड किए होते तभी कट गया होता। नहीं आ रहा है तो छोटे छोटे टुकड़े में ही करके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि 8 से कटाए होते तो 8 छक 48, 8 पाँचे 40, यानी 6 रेशियो कितना हो जाता? 5 हो जाता। कब? जब पहली संख्या में 20% बढ़ा दे और दूसरी संख्या में 20% घटा दे, तो उनका जो रेशियो हो जाएगा 4:5 से, यानी 4:5 से क्या हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ से कटाना हो तो छोटे छोटे टुकड़े में कटाइए, इंटेलिजेंट है, ठीक है, फटाक से कटा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कटाना हो वैसे कटा के, और उसको रेशियो का मतलब होता है छोटा से छोटा करना, तो जितना छोटा करना होगा कर दीजिए, तो अनुपात हो जाएगा 6:5, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना है। अब इसको बेसिक पे लगाने चल जाएंगे, बेसिक पे तो बहुत क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें अब पहली संख्या मारेंगे, पहली संख्या मानेंगे, दूसरी संख्या मानेंगे, ऐसे मतलब उसमें मानना पड़ता, ठीक है। फिर उसका 20% निकालते, 20% वृद्धि हुआ है तो वृद्धि निकालते, कमी हुआ है तो कमी निकालते, उसके बाद जो निकालना होता सब करते, तो ऐसा सब बहुत लेंदी हो जाता है। ये जो है आपका सिंपल मेथड है। बस संख्या अगर दशमलव से बचने के लिए हम लोग लड्डू चिपका सकते हैं जितना हो सके, ठीक है। जितनी हमें आवश्यकता है उतनी चिपकाना है। यहाँ पे 2-2 की आवश्यकता थी, 2-2 चिपका दिए, उसके बाद से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं अगला, नोट करिएगा इतना। देखिएगा दूसरे में क्या करें कि P और Q के मासिक वेतन का अनुपात, P और Q के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि P और Q के वेतन में क्रमशः 10% तथा 5% की वृद्धि कर दी जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। सेम इसमें भी वही प्रोसेस करना है। P है और Q है, इनके वेतन का अनुपात क्या है, 4:3 है, 4:3 है, ठीक है। कह रहा है P और Q के वेतन में क्रमशः, यानी P के वेतन में कितना परसेंट की वृद्धि किया है, 10% की वृद्धि किया है, 10% की क्या किया है, वृद्धि किया है। और Q के वेतन में कितने की वृद्धि किया है, तो 5% की क्या किया है, वृद्धि किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 का 10% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, 3 का 5% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। इससे अच्छा है हम क्या करें, 2-2 लड्डू चिपका देंगे, इससे क्या होगा कि हमें बचने में आसानी हो जाएगी दशमलव से, ठीक है। अब निकालिए 400 का 10% वृद्धि किए हैं, तो 400 का 10% कितना होगा, 400 का 10% कितना होगा, 40 होगा, कितना होगा, 40 सेट करेंगे। तो पहले जो संख्या उसका वेतन 400 था, 10% वृद्धि हो गया, मतलब 40 वृद्धि हो गया, तो अब उसको जो वेतन मिलेगा कितने मिलेगा, 440 रुपये का वेतन मिलेगा, ठीक है। अब निकाल देंगे 300 का 5%, तो कहेंगे कि आ जाएगा कितना, 300 का 5%, 5×3=15, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो पहले 300 मिल रहा था, 5% वृद्धि हुआ यानी 15 रुपये और अधिक मिलेंगे, यानी इसको कितने मिलेंगे, 315 रुपये, कितने मिलेंगे, 315 रुपये, ठीक है। और रेशियो कहता है, क्या कहता है कि छोटा से छोटा कर दो, छोटा से छोटा कर दीजिए। तो देखिए किस चीज से कटेगा, 440 और 315 किस चीज से कटेगा, कौन सी संख्या से दोनों कट जाएगा, इतना ना है। तो चलिए भाई पहले 5 से ही कटा लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5×9 = 40 और 5×9 = 40, इसको कटाएंगे तो 5×6 = 30 और 5×3 = 15, 5×3 = 15। अब देखिए फिर किस संख्या से कटेगा ये, फिर किसी संख्या से कटेगा ये, 63 और 88 दोनों एक ही संख्या से कटना चाहिए। देखिए किस संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए उतना, भाई नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए इतना ही। चलिए तो ये हो गया उनका जो रेशियो हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 88:63 का, ठीक है। यानी P और Q के जो वेतन में 10% तथा 5% की वृद्धि कर दिए हैं, तो उनका जो नया अनुपात बनेगा वेतन का वो क्या होगा, 88:63 का होगा, ठीक है। शुरू में क्या था, तो 4:3 था, 4:3 था, अब क्या हो जाएगा, 88:63, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन भी। देखिएगा इसमें कह रहा है कि 3 विद्यालयों A, B, C के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है, ठीक है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% और 20% की वृद्धि हो जाने पर छात्रों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। इसमें भी बस वही प्रोसेस अपनाना है। क्या है, 3 विद्यालय है, कौन कौन सा, A, B और क्या, C, 3 विद्यालय होंगे। इनमें अनुपात भी दे रखा है, कितने का, 5,
4:7। ठीक है, अब कह रहा है कि कितने कितने की वृद्धि हो रही है, तो ए वाले विद्यालय में कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। फिर बी वाले में कितने की वृद्धि हो रही है, तो कह देंगे 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और सी वाले विद्यालय में कितने की वृद्धि हो रही है, तो 20% की, कितने की, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब देखिए इनका सब निकालेंगे 20%, 25%, 20%, तो किस में आएगा वैल्यू, पॉइंटों में। और पॉइंटों से बचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दो दो लड्डू चिपका देंगे। ठीक है, अब आसानी से निकाल सकते हैं। 500 का 20%, 500 का 20% कितना होगा, 100, यानी वृद्धि हो रही तो 100 प्लस करेंगे। 400 का 25%, 400 का 25% कितना होगा, 100 होगा, कह देंगे कितना होगा, 100 होगा। इसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 700 का 20% कितना होगा, 700 का 20%, 7 दूना 14, 140, 140, तो ये भी प्लस करेंगे। यानी पहले 500 था, 20% वृद्धि यानी 100 रुपया और बढ़ गया, यानी उसको मिलेगा कितना, 600। पहले 400 मिल रहा था, फिर 100 रुपया वृद्धि हो गया, अब कितना मिलेगा, 500। ठीक है, पहले कितना मिल रहा था, 700, 140 रुपया और वृद्धि हो गया, कितना मिलेगा, 840 रुपये। ठीक है, ये हो गया अनुपात। अब इस अनुपात का मतलब होता है छोटा से छोटा रूप, तो इसको और छोटा कर लीजिए। देखिए सब में एक एक जीरो दिख रहा है, तो एक एक जीरो तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक एक जीरो ऐसे कैंसिल हो गया। अब देखिए एक ही संख्या से सारा कट जाएगा, कुछ नहीं दिख रहा है, 2 तो दिख रहा है ना, 2 तो दिख रहा है, 2 से कटा दिए, ये 30 दूना 60 हो जाएगा, ये 25 दूना 50 हो जाएगा, और ये क्या, 2 चौके 8 और 2 दूना के 4, 42 दूना कितना हो जाएगा, 84। अब देखिए किसी एक संख्या से कटेगा, किसी एक संख्या से नहीं कटेगा, तो इतना ही क्या करेंगे, अनुपात छोड़ देंगे। तो जो छात्रों की जो संख्या होगी वृद्धि के बाद का, वो उनमें अनुपात क्या होगा, 30:25:42 का। ये हो जाएगा आपका क्या, आंसर। क्या हो जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है, तो इतना नोट करिएगा। फिर और कुछ सवाल देख लेते हैं, अनुपात तथा प्रतिशत पे आधारित प्रश्न और कैसे कैसे आएंगे उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आते हैं, नोट कर लीजिए। और 2 सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखिएगा इन 2 सवालों को भी। कह रहा है कि 3 विद्यालयों में कला, वाणिज्यिक तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% और 25% वृद्धि कर दे तो नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, इससे इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या करेंगे कि कौन कौन सा वर्ग है भाई, कला वर्ग है और वाणिज्य है और विज्ञान वर्ग है, यही 3 वर्ग है। ठीक है, इनमें जो छात्र हैं उनकी संख्या, उनका अनुपात दे रखा है 3:5:8 का। ठीक है, इतना दे रखा है। यदि इनमें छात्रों की संख्या में वृद्धि कर दे, जैसे कला वाले जो छात्र हैं उनमें 20% की वृद्धि कर दे। ठीक है, जो वाणिज्यिक वाले छात्र हैं उनमें 40% की वृद्धि कर दे। वृद्धि करेगा तो जोड़ेंगे, कमी करेगा तो घटाएंगे, इतना तो सबको नॉलेज है। ठीक है, और जो विज्ञान के वर्ग हैं, विज्ञान वर्ग के जो छात्र हैं उनमें 25% की क्या कर दी जा रही है, वृद्धि कर दी जा रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे मान तो पॉइंटों में आएगा, और पॉइंटों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, साफ साफ बढ़िया से हम लोग क्या करते हैं, 2-2 लड्डू चिपका दे रहे हैं। कोई अंतर पड़ेगा अनुपात में, नहीं पड़ेगा। तो चलिए, कला के पहले 300 छात्र थे, 20% वृद्धि हो गए, यानी कितने छात्र बढ़ेंगे, तो कह देंगे 20 या 60। कितने छात्र बढ़ेंगे, 60 छात्र बढ़ेंगे। उसी तरह 500 वाणिज्यिक के छात्र थे, 40% की वृद्धि हो गई, तो पूछेंगे कि कितने वृद्धि हो गए, तो 4×5 = 20, यानी 200 छात्र बढ़ गए, किसमें, वाणिज्यिक वर्ग में। ठीक है, विज्ञान वर्ग में थे 800, 25% की वृद्धि हो गई, 25×8 = 200, तो कहेंगे कि इसमें भी कितने बढ़ गए, 200 छात्र बढ़ गए। तो पहले थे 300, 60 बढ़ गए, यानी जो अब जो नया होगा बच्चों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 360। पहले वाणिज्यिक वर्ग में 500 थे, 200 बढ़ गए, कितने हो जाएंगे, 700। 800, 200 बढ़ गए, कितने हो जाएंगे, 1000। ठीक है, तो ये हो गया उनकी संख्या में अनुपात। अनुपात का मतलब छोटा,
कटा पिटा के छोटा कर दीजिए, छोटा करिए 1 0 1 0 1 0 कैंसिल। अब देखिए किससे कटेगा, कुछ से नहीं तो 2 से तो कटेगा ही, कटा दीजिए, ये हो जाएगा 18, ये क्या हो जाएगा 35 और ये क्या हो जाएगा 50। अब देखिए किसी एक संख्या से कटेगा, ये नहीं कटेगा, इतना ही छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार जितना दे ऑप्शन के अनुसार क्या करेंगे आप उतना ही कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन में और छोटा देगा, कटा पिटा के और छोटा कर लेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ये दूसरा सवाल भी, और उसके बाद आपको ये पूरा टाइप आशा करता हूँ कि पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा। देखिएगा दूसरा में क्या करा कि ए बी सी के वेतन में अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% तथा 20% क्या कर दे वृद्धि हो जाए उनके वेतन में, तो जो उनका नया वेतन होगा उसमें अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भी वही प्रोसेस अपनाएंगे। कितने लोग हैं, 3 लोग, ए बी और क्या सी, ठीक है। अनुपात क्या दे रखा है इनमें 2:3:5 का अनुपात दे रखा है। कितने कितने की वृद्धि हो रही है, तो ए में वृद्धि हो रही है कितने की 15% की, बी में कितने की हो रही है 10% की, और सी में कितने हो रही है तो 20% की। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही है, प्लस साइन क्या दर्शा रहा है वृद्धि की, ठीक है। तो अब निकालेंगे तो मान किस में आएगा पॉइंटों में, और पॉइंटों से बचने के लिए क्या करेंगे 2 0 क्या करेंगे चिपका देंगे, ठीक है। तो देखिए जो पहली संख्या थी 200 थी, 15% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि कितने की होगी 15 दूना 30, यानी 30 और लोग बढ़ गए, ठीक है। पहले संख्या 300 थी, 10 लोग और 10% की वृद्धि हो गई, यानी कितने हो जाएगी वृद्धि, तो कह देंगे 10 या 30, यानी 30 लोग और बढ़ जाएंगे। 500 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा 100, यानी 100 लोग इसमें बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पहले 200 थे, 30 बढ़ गए, कितने हो जाएंगे 230। पहले 300 थे, 30 और बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 330। पहले 500 थे, 100 और बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 600, कितने हो जाएंगे 600। तो ये हो गया उनका नया अनुपात। अनुपात का मतलब छोटा कर दीजिए इसको कटा पिटा के, 0 0 0 कट जाएगा। तो देखिए 23, 33 और 60 किसी संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा, तो अनुपात हो जाएगा 23:33:60 का, 23:33:60 का। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, क्या हो जाएगा ये आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा ये जो टॉपिक है आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, तो समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।